हम यहाँ पे थे। सॉरी फॉर इंटरप्शंस, सम काइंड ऑफ टेक्निकल इशू वर दिया। तो देखो, वी कैन राइट डॉक्टर मिस्टर सिद्धार्थ देन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एम्स न्यू दिल्ली। तो इसमें हमें कोमा लगाना है या नहीं लगाना है? नॉट एट ऑल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फॉर्मल लेटर। नाउ वी विल जंप टू द इनफॉर्मल लेटर, दैट इज you are a Rohit, a second year MBBS student at AIMS Delhi, living in the hostels। आप रोहित हो एंड यू आर इन MBBS स्टूडेंट्स जो कि एम्स दिल्ली की हॉस्टल में रह रहे हो। राइट ए लॉन्ग इनफॉर्मल लेटर टू योर यंगर सिस्टर नेहा, who has recently cleared the NEET examination and is likely to get admission to AIMS Delhi। आप रोहित हो, आप किसको लिखोगे? नेहा को लिखोगे, जो आपकी छोटी सिस्टर है, जिसका नीट में अभी अभी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और नीट के थ्रू कहाँ पे होगा? एम्स न्यू दिल्ली अलूट होगा। तो आपको किसके लिए लिखना है? कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। उनको बताना है कि एकेडमिक प्रेशर कितना है, उनको बताना है कि घर से बाहर रहने के तरीके क्या है, हॉस्टल लाइफ कैसी है, टाइम मैनेजमेंट कैसा है, पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है, मेकिंग फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। तो दिस क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड इन MCRE 2025-3। ओके, उसमें पूछा गया था। उसमें एम्स की जगह पे वो IIT हैदराबाद की बात कर रहा था। ठीक है, आई थिंक नाउ तो सेम वे में चलना है हमें। आपका सबसे पहले सेंटर से एड्रेस होगा। सेंटर से एड्रेस में बोला था मैं, रूम नंबर और फ्लैट नंबर होगा। बिकॉज आप बाहर रह रहे हो, आप खुद हॉस्टल में रह रहे हो, तो रूम ही होगा आपका। तो रूम नंबर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोमा है क्योंकि आप कंटिन्यूएशन में लिख रहे हो ओल्ड बॉय हॉस्टल्स। वो हॉस्टल्स के बाद में कोमा नहीं। देन एम्स कैंपस अंसारी नगर न्यू दिल्ली। अगेन फिर उसके बाद में आपको क्या करना है? स्पेस देना है। फिर डेट लिखनी है 24 जनवरी, या फिर जनवरी पहले लिख दिया आपने, देन 24/2026। फिर आपको स्पेस देना है। देन आपकी सिस्टर्स को लिख रहे हो आप जहाँ घर रह रहे हो, मान लो आप अलीगढ़ रहते हो, हाउस नंबर 45, फिर कोमा लेन 3, शांति विहार कॉलोनी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। एंड देन आफ्टर देयर विल बी द डेज इन बिटवीन, फिर से। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इसके बाद में आपको 2 लाइन्स स्किप करनी है। 2 लाइन्स, यहाँ पे 1 लाइन स्किप करनी है। और वैसे मैं आपको अब वो बताना भूल गया, ऊपर क्या है, सब्जेक्ट आने की वजह से आपको फिर सिर्फ 1 लाइन ही स्किप करनी है। ठीक है, अब सीधा सैल्यूटेशन के बाद में ओपनिंग लाइन कैसी होगी? आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट हेल्थ एंड स्पिरिट्स। ये हमेशा रट लो, यू कैन पुट ऑलवेज दिस वन। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड आपको और भी लाइंस प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मैं इसमें लिखा नहीं हूँ बेसिकली, लेकिन वेट फॉर मिनट। ठीक है, तो आप इसको वो कर सकते हो। ठीक है, नाउ आप सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन दोगे। द मोमेंट आई हर्ड द न्यूज दैट यू क्लियर द नीट एग्जामिनेशन विद सच एक्सीलेंट रैंक, माई हैप्पीनेस knew no bounds। I am extremely proud of you and everyone at home must be celebrating your achievement। देखो, इसमें सब्जेक्ट लिखोगे नहीं आप, क्योंकि आप अपनी सिस्टर को लिख रहे हो। तो आप सबसे पहले पर्पस लिखो। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू राइट? सबसे पहले आप उनको इन्फॉर्मेशन दो कि आप क्यों लिख रहे हो ये। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता चला कि आपके सिस्टर का सिलेक्शन हुआ, और इस वजह से, सिलेक्शन होने की वजह से आप थोड़ी एडिशनल चीज़ें लिखो कि आपके सिलेक्शन होने की वजह से घर वाले तो खुश ही है, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और डेफिनेटली घर पे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमेशा क्या लिखा जाता है? ग्रीटिंग। ठीक है, आपने ग्रीट किया। देन आफ्टर एज यू में सून ज्वाइन न्यू दिल्ली, उसके बाद में आप पर्सनल टॉक करोगे। सेकंड में पहले ग्रीटिंग किया, देन पर्सनल टॉक। पर्सनल टॉक क्या होगी? देखो, ग्रीटिंग कहाँ कर दिया आपने? आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल इन द बेस्ट हेल्थ एंड स्पिरिट। और फिर ये पर्सनल टॉक है। पर्सनल टॉक यहाँ पे भी चलेगी आपकी। ठीक है, पर्सनल टॉक के बाद में आप कन्वे करोगे आपका मेन मैसेज, आपका उद्देश्य क्या था। अब आपका उद्देश्य क्या है? जो उद्देश्य आपके
लेटर में दिया गया है। सो जो भी लेटर होगा इनफॉर्मल, उसमें हमेशा मेन मैसेज ही दिया जाता है। पर्सनल टच आप खुद की तरफ से लिखोगे, ठीक है। आप खुश हो, घर वाले सेलिब्रेट कर रहे होंगे, दैट वाज योर पर्सनल टच, एंड दिस इज द मेन मैसेज। मेन मैसेज में, एज यू मे सून join एम्स दिल्ली, it felt it was my duty as your elder brother to prepare you for the exciting yet challenging journey that lies ahead। कि बीइंग ए एल्डर ब्रदर, मैं आपको ये जर्नी के बारे में, चैलेंजिंग के बारे में बता रहा हूँ। लाइफ एट एम्स इज इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग बट एकेडमिकली डिमांडिंग, ठीक है। बता रहे हो, syllabus is vast, lecture are fast paced, and regular assessment keep you in your toes। My sincere advice to you, develop the habit of daily revision from the very first week। Never postpone studies and make concise note after every lecture। It truly makes huge difference। You are providing a message, main message with your experience कि डेली स्टडी जरूरी है, वीकली शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी है। इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग लग रहा है कि ठीक है हमें एम्स मिल गया, लेकिन अकेडमिकली बहुत डिमांडिंग है एम्स। देन नेक्स्ट वे में आप जो भी एडवाइस या न्यूज़ देना हो, ठीक है, वो प्रोवाइड करवा सकते हो, एंड गुड विशेष कर सकते हो लास्ट में फाइनली। फिर यहाँ पे आप स्टेइंग अवे फ्रॉम होम कैन इनिशियली फील ओवरवेलमिंग। शुरुआत में तो अच्छा लगता है, बट यू फील मिस होम कुड फूड, घर का खाना मिस करोगी, फैमिली कन्वर्सेशन मिस करोगी, कंफर्ट फैमिलियर सराउंडिंग मिस करोगी। हॉस्टल लाइफ फिर भी क्या है, थोड़ा सा इंजॉयबल हो जाती है, दो द मेस फूड में नॉट ऑलवेज सूट योर टेस्ट। ऑफ कोर्स यू विल लर्न टू एडजस्ट एंड इवन लाफ अबाउट इट, फ्रेंड कीप सम हेल्दी। तो यहाँ पे आपका कन्वर्सेशन चालू है। आप इस कन्वर्सेशन में आपके अकॉर्डिंग जो भी मैसेज देना डिलीवर करना चाहोगे, यू कैन डिलीवर। देन उसका नाम आप बुला सकते हो क्योंकि आपसे छोटी सिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे भी आप और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि रेजिलियंस के साथ पढ़ना, कंपेशनेट होकर कम्पिटेंट मेडिकल प्रोफेशनल हो बनना है आपको। आप कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत स्पेशली कन्वे करना चाहते हो तो यू कैन राइट, डू रिमेंबर दैट कि जो अकेडमी है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करता है, आपको अलग से अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एंड देन यू कैन राइट योर गुड विशेस। गुड विशेस विल बी कन्वे माई रिगार्ड्स टू पापा एंड मम्मी। ऑफकोर्स आप सिस्टर को लिख रहे हो तो पेरेंट्स के बारे में तो पूछोगे। आई एम ईगरली वेटिंग टू वेलकम यू हेयर्स, ठीक है। एंड दैट इज योर लविंग क्लोज, दिस इज कॉल्ड योर लविंग क्लोज विथ लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस, ठीक है। यहाँ पे आपको फेथफुली या सिंसियरली नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है योर लवली ब्रदर, योर लवली फादर, योर लवली फ्रेंड, और आपका नाम लिखना। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर्मल की बात करूँ तो थैंक यू इन एंटिसिपेशन, थैंक यू आई शेल बी ग्रेटफुल इफ दिस मैटर इज एग्जामाइंड फेवरेबली। तो ये रख सकते हो, दिस विल बी द ग्रेट लाइन, ठीक है। मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। आई वुड बी थैंकफुल फॉर अ काइंड कंसिडरेशन, आई रिक्वेस्ट टू काइंडली लुक इन टू द मैटर एज वेल एज एन अर्ली एक्शन इज द रिगार्ड विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। दीज आर फॉर योर फॉर्मल लेटर्स। अगर इनफॉर्मल लेटर्स की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ ओपनिंग लाइन्स आती होगी, विजिट, और वहाँ पे कुछ क्लोजिंग लाइन्स आती होगी, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर्स के डेफिनेशन के बेसिस पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हो, जैसे भी, क्योंकि उसमें कोई सच वो नहीं होता। हाँ, एंडिंग लाइन्स हो सकती है, जैसे ये है आपका, दिखा देता हूँ मैं, विद लॉट ऑफ लव्स एंड बेस्ट विशेस, ये मेरी तरफ से। फिर या आप इसकी जगह पे एक और वर्ड लिख सकते हो, योर अफेक्शनेट, अफेक्शनेट ब्रदर, या फिर फ्रेंड या सिस्टर, लॉट्स ऑफ लव, वार्म रिगार्ड्स, ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, वार्म रिगार्ड्स। अगर आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखा जा रहा है तो वार्म रिगार्ड्स, ये सब। अब बात करते हैं कि हम फेथफुली कब यूज़ करते हैं या सिंसियरली। जो ऊपर मैंने बात की थी, देखो 2 वर्ड्स होते हैं, ठीक। एक होता है योर फेथफुली एंड अनदर वन इज योर सिंसियरली, ओके। सिंसियरली, फेथफुली कब यूज होता है, जब आप किसी का नाम नहीं जानते, किसी पर्सन का, तो हमेशा फेथफुली यूज करो। लाइक आप सीधा लिख रहे हो सर या मैडम या डियर मैम, जिसको मैडम बोलते हो, ठीक है।
और सिंसियरली जब लिखते हैं कि जब आप उस पर्सन का नाम जानते हो, जैसे डियर मिस्टर शर्मा, ओके, कोई ऑफिसर है आपका नॉन है, देन यू कैन राइट योर सिंसियरली. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, एंड सेफ यूनिवर्सल लाइन बता देता हूँ, फिट सभी लेटर के लिए फिट रहेगा. आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक नेसेसरी एक्शंस द अर्लिएस्ट. दिस इज फॉर योर काइंड कंसिडरेशंस. इन्फॉर्मेश जो इनफॉर्मल लेटर्स है, अगर आप देखोगे तो यहाँ इसके बाद में आप ये भी लिख सकते हो, कुछ लाइन है, टू राइट बैक सून, कि आप भी अपनी तरफ से जल्दी मुझे कुछ लिख के भेजना, ठीक है. या फिर आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, दिस इज़ वन ऑफ देम. या फिर आप किसी को अपना लव पहुंचाना चाहते हो तो यू कैन राइट कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, एवरीवन एट होम. तो ये दिस विल बी द बेस्ट वन. तो या आप किसी भी इनफॉर्मल लेटर में चिपका सकते हो एज ए लास्ट लाइन. या फिर आप ये भी लिख सकते हो, रेस्ट अश्योर्ड, ओके, आई एम ऑलवेज. ये जब होता है जब आप किसी से, मतलब इट कैन बी योर रिलेटेड टू लव, यू वांट टू show your compassionate compassions or as well as care for someone there for you, okay. And like if you are writing for your friend, then you can write even keep in touch, जिनसे आप कंटिन्यू टच में रहना चाहते हो. एंड या फिर ये लिख सकते हो, राइट वेन एवर यू गेट फ्री टाइम, और होप वी विल मेट यू सून, और डोंट वरी टू मच. अगर कोई कंसर्न है, कोई एडवाइस ले रहा है, तो दिस इज हाउ you can write your formal as well as informal letter, and nothing will be outside of this. What is important for formal as well as informal letter is formats and how you avoid the silly mistakes. Is it okay? In between lines जो paragraphs हैं, उसमें आपको पता चलना चाहिए किसके बाद में क्या आएगा. First, like if you are greeting, then after you are advising her, and then you are providing some main personal messages, and then after you are conveying your message to her, then finally there is loving anticipations. This is how. Thank you for watching this particular video, and don't forget to subscribe as well as comment and like.